नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो आज का कंपटीशन है उसको कैसे फाइट किया जाए, किसी भी परीक्षा में कैसे सफल हो जाए। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो हमारा मेन टॉपिक यही है कि कैसा भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, उसको कैसे फाइट किया जाए। ठीक है, कंपटीशन बहुत है, आपको पता है, तो उससे कैसे बीट किया जाए। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ मुख्य बातें। तो आपको इन बातों को फॉलो करना है। ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ आपको। यहाँ तक कि फॉलो नहीं करना है, आपको अपने जीवन में अप्लाई भी करना है। क्योंकि अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छे नियम हैं, आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं और अपने लाइफ को एक अच्छा कर सकते हैं। तो देखते हैं, इसमें हम मैंने पॉइंट रखेंगे आपके सामने, तो ध्यान से सीखिएगा। आप नोट्स भी बना सकते हो कि किसी भी परीक्षा में सफल होने के लिए मुख्य सूत्र यानी कि बातें, तैयारी की दिशा और सफलता का मार्गदर्शन। ठीक है, आपकी तैयारी की दिशा कैसी है? अगर आपकी तैयारी की दिशा सही है तो आप सफल जरूर होगे। अगर दिशा बेकार है तो आप सफल होने में काफ़ी समय लग सकता है आपको, यहाँ तक कि नहीं भी हो। तो इसलिए इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, सीखना है और छोटी छोटी गलतियों से भी सीखना है, क्योंकि जो सीखता है वही आगे बढ़ता है। तो नंबर 1 पॉइंट हमारा रहा, नंबर 1 पॉइंट है हमारा स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण, यानी कि गोल की सेटिंग होनी चाहिए आपके पास। जो व्यक्ति गोल की सेटिंग कर लेता है, ये समझ लीजिए उसने आधा रास्ता क्लियर हो गया उसका। जिस व्यक्ति को पता नहीं होता कि मेरा गोल क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, तो उसको किस दिशा में जाना है उसको पता नहीं होता है। वो घूमता रहता है, इसी लूप में घूमता रहता है, अब बहुत ही समय अपना व्यतीत कर देता है, बेकार कर देता है, जिससे कि वो निराशा ही उसे प्राप्त होती है। इसलिए आपको सीखना है, हर जिंदगी के हर पहलू को सीखना है, ताकि आप जल्दी सफल हो सके। तो स्पष्ट लक्ष्य रखिए अपना। जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आप, आपको पता होना चाहिए कि उस एग्ज़ाम के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, उसका पता होना चाहिए आपको। परीक्षा के प्रकार को आपको पता होना चाहिए कि परीक्षा किस टाइप की होती है। पाठ्यक्रम पता होना चाहिए कि उसका सिलेबस क्या है। चयन प्रक्रिया को भी समझें, मतलब चयन प्रक्रिया भी आपको पता होनी चाहिए कि चयन प्रक्रिया में क्या क्या होता है उस एग्ज़ाम के लिए। परीक्षा के प्रकार पता होना चाहिए, पाठ्यक्रम पता होना चाहिए, सिलेबस कहते हैं जिसे, और चयन प्रक्रिया को भी समझे आप, आपको पता होना चाहिए। दूसरा पॉइंट आता है आपके पास, लक्ष्य स्पष्ट होने से पढ़ाई सही दिशा होती है। लक्ष्य स्पष्ट होने से पढ़ाई सही दिशा होती है। अगर आपका लक्ष्य स्पष्ट है, आपको पता है कि मुझे एसएससी क्लियर करना है या बैंक क्लियर करना है, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करना है, बैंक का कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि उसका सिलेबस क्या है, उसका सिलेबस क्या है, परीक्षा कैसी है, उसका एग्ज़ाम कैसा होता है। ठीक है, वो सब बातें आपको पता होना चाहिए, तभी आप जाकर बहुत कुछ सीख सकते हो
और उसे जल्दी क्रैक कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट आता है हमारा सुनियोजित दूसरा पॉइंट जो आता है सुनियोजित अध्ययन योजना, मतलब स्टडी प्लान आपके पास होना चाहिए। किसी भी एग्जाम को क्लियर करने से स्टडी प्लान पता होना चाहिए आपको कि नंबर 1 पॉइंट इसमें विषयवार समय का विभाजन, मतलब आपको पता होना चाहिए कि मेरे एग्जाम में कौन कौन सा सब्जेक्ट है और उसे किस किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। कठिन विषयों को प्राथमिकता, मान लीजिए आप, एक होता है इजी, इजी विषय है आपके लिए, एक होता है हार्ड। तो जो इजी है आप उसको थोड़ा कम समय दीजिए। ज़्यादातर हम गलती करते हैं कि जो इजी होता है, जो हमारा माइंड कहता है कि जो इजी होता है हम उसे ज़्यादा समय देते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें इसे हमेशा कम समय देना चाहिए। इसे कम समय देना चाहिए। जो हार्ड लगता है हमें, जो भी सब्जेक्ट या टॉपिक हार्ड लगता है तो उसे ज़्यादा समय देना शुरू कीजिए। ठीक है, तो जो इजी होता है उसे कम समय दीजिए, हमेशा कम समय दीजिए, और जो हार्ड होता है उसे हमेशा ज़्यादा समय दीजिए। तभी वो हार्ड जो आपको लग रहा है अभी, तो हमेशा वो क्या हो जाएगा, इजी बन जाएगा। ठीक है, जो हार्ड है वो आपको इजी बन जाएगा। इजी बन जाएगा तो फिर आपको आसान लगने लगेगी चीज़ें, और आप चल जाओगे, सीखते चल जाओगे। तो कठिन विषयों को प्राथमिकता जरूर दें आप। ठीक है, अगर आपके पास समय है, काफ़ी समय है एग्जाम से पहले, तो आप कठिन विषयों को भी ध्यान में रखें, उन्हें पढ़ें, उन्हें नियमित रूप से अध्ययन करें। तीसरा जो पॉइंट है हमारे पास, प्रतिदिन पुनरावृत्ति का समय रखें। मतलब आपको जो भी समय आप पूरा दिन में जो भी पढ़ रहे हैं, मतलब जो भी पूरा दिन में पढ़ रहे हैं आप, जितना भी आपने पूरा दिन पढ़ा, ठीक है, उसके बाद आप या तो शाम को या फिर रात को रिवीजन के लिए, पुनरावृत्ति क्या होती है, रिवीजन, रिवीजन के लिए जरूर रखें आप, रिवीजन जरूर कीजिए। क्योंकि हमारा माइंड की टेंडेंसी होती है भूलने की, वो भूल जाता है और आपको पता भी नहीं चलता कि वो कब मिसिंग कर देता है। ठीक है, तो इसलिए हमेशा एक अपना दिन का ऐसा शेड्यूल बनाइए, 1 या 2 घंटा निकाल कर, जिसमें आप प्रॉपर मात्रा में पूरा दिन का रिवीजन कर सके। ठीक है, और दोस्तों देखना, आप हमेशा बहुत ही आगे बढ़ जाओगे अगर आप पूरे दिन का 1 या 2 घंटा, 1 या 2 घंटा, जितना भी आपके हिसाब से लगता है उसका रिवीजन जरूर करें। ठीक है, उसका रिवीजन जरूर करें, आप हमेशा रिवीजन से ही आगे बढ़ पाओगे। तो उसका रिवीजन जरूर करें, स्टडी प्लान बनाइए, समय को विभाजन कीजिए, कठिन विषयों को भी प्राथमिकता दीजिए, मत छोड़िए। प्रतिदिन पुनरावृत्ति का समय रखें, मतलब पूरा दिन में जो आपने पढ़ा है उसको 1 घंटा या 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, जितना भी आपको दे सकते हैं, आपकी जितना भी क्षमता होती है उसे जरूर दें। लेकिन ये काम डेली करना है, ये आपको काम करना है डेली। ठीक है, प्रतिदिन करना है। आप देखना, बहुत ही आप तेजी के साथ प्रोग्रेस करोगे, ये मेरा वादा है। तो हम आगे बढ़ते हैं आगे पॉइंट पे। अगला पॉइंट है हमारा कॉन्सेप्चुअल स्टडी, संकल्पना आधारित अध्ययन।
मतलब दोस्तों, आप कॉन्सेप्चुअल क्या होता है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। आपका जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी कॉन्सेप्ट होता है, हमेशा कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, हमेशा कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। आप बहुत अच्छा सीखोगे। अगर आप किसी भी क्वेश्चन के लिए, जैसे मैथ या रीजनिंग, जो भी टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं, अगर आप उनमें कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ते तो वो क्वेश्चन आपके लिए घातक सिद्ध होगा, गलत हो जाएगा, एग्जाम में भी आपको नेगेटिव मार्किंग दे देगा। तो हमेशा ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। जितना ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे आप, उतने ही ज़्यादा सिलेक्शन के पास पहुँचोगे। तो रटने के बजाय आप हमेशा समझ पर ध्यान दीजिए, समझ विकसित कीजिए, कॉन्सेप्चुअल समझ विकसित कीजिए अपनी, रटने के बजाय। कठिन विषयों को मूल सिद्धांत जाने। अगर जो भी आपको कठिन विषय लग रहे हैं, ठीक है, अगर आपको मैथ हार्ड लगता है तो उसके मूल सिद्धांत फंडामेंटल को जाने, ठीक है। अगर आप किसी भी विषय की जड़ नहीं जानते हो तो आपको उस विषय में महारत हासिल नहीं हो सकती है। अगर आप किसी विषय में महारत हासिल करना चाहते हो तो सबसे पहली चीज़ है फंडामेंटल, यानी कि मूल सिद्धांत को जाने। अगर आप मूल सिद्धांत जान गए तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सब्जेक्ट किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो हमेशा सबसे पहली चीज़ है कॉन्सेप्ट पर पूरा पूरा ध्यान दीजिए, उसे क्लियर कीजिए। अगर आज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो हमेशा याद रखिए, आप हमेशा आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो हमेशा अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। बिल्कुल रट्टा मत मारिए, रटना बहुत ही बेकार चीज़ होती है, ठीक है। हमेशा कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाइए, कॉन्सेप्ट को ही आगे बढ़ाए, रटना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो अगला पॉइंट हमारे पास, पॉइंट नंबर 4, नियमित अभ्यास कीजिए। पॉइंट नंबर 4 है हमारा नियमित अभ्यास, मतलब रेगुलर प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है। जो भी व्यक्ति रेगुलर प्रैक्टिस करता है, जो भी बच्चा रेगुलर प्रैक्टिस करता है, वो हमेशा आगे बढ़ता है। क्या होता है दोस्तों, अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करते हो तो हमेशा आप पीछे ही रहोगे। ये मेरा सजेशन आपको, तो हमेशा रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। यानी कि आप 1 या 2 दिन तक प्रैक्टिस करते हो, ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिस करना छोड़ देते हो, तो ये गलत बात है। 1 या 2 दिन नहीं, डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। आगे बढ़ना है दोस्तों तो डेली प्रैक्टिस करनी होगी, डेली प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस कहाँ पर कर सकते हैं हम, कैसे कर सकते हैं प्रैक्टिस? तो सबसे पहली चीज़ है, किसी भी एग्जाम का नेचर जानने के लिए आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। उसके पुराने प्रीवियस ईयर भी सोल्व कर सकते हैं, जो पुराने पेपर आए हुए हैं, विगत वर्षों में जो भी पेपर बने हुए हैं उन्हें सोल्व कर सकते हैं। उन इससे क्या होगा कि उस एग्ज़ाम का आपको नेचर पता चलेगा कि क्वेश्चन किस तरीके से, कितना लेवल पूछ रहा है, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो नियमित प्रैक्टिस कीजिए और नियमित रहिए, डेली प्रैक्टिस कीजिए और डेली ही पढ़िए, ठीक है। यानी कि आप 2 दिन पढ़ते हो, 4 दिन पढ़ते हो, फिर बीच में गैप ले लेते हो, हमेशा रेगुलर रहिए, रेगुलर पढ़िए। तो मॉक टेस्ट दीजिए, उसके बाद पुराने पेपर हल जरूर करें, परीक्षा पैटर्न को भी समझें, ठीक है। वो मैंने आपको पीछे बता दिया था, परीक्षा पैटर्न को भी समझें, ठीक। तो डेली प्रैक्टिस करनी है आपको। अगर आप ज़्यादा नहीं प्रैक्टिस कर सकते हो तो आप 20-20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। 20-20 क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर सकते हो, आप किसी बुक से कर सकते हो, मॉक टेस्ट से दे सकते हो, ऑनलाइन मॉक टेस्ट होते हैं, उससे प्रैक्टिस कर सकते हो, किसी पीडीएफ से प्रैक्टिस कर सकते हो आप। तो सोर्सेस आपके पास बहुत सारे होते हैं, आप जो भी आपको अच्छा लगता है वो कर से, लेकिन आपको 20 क्वेश्चन मिनिमम किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी टॉपिक के कर सकते हो, ठीक है।
तो आपको प्रैक्टिस करना है क्वेश्चनों की, बहुत अच्छा होगा आपके लिए। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, पीडीएफ को भी सोल्व कर सकते हो। तो नियमित रहना है, नियमित प्रैक्टिस करनी है, जब भी आप आगे बढ़ोगे। तो अगला पॉइंट हमारे पास है, अगला पॉइंट हमारे पास है टाइम मैनेजमेंट। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट माना जाता है आज के दौर पे, टाइम मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है भाई। ठीक है, जितना स्टार लगाना चाहते हो उस पर स्टार लगा सकते हो। क्योंकि क्या होता है, बंदा प्रैक्टिस कर लेता है, नियमित रहता है, लेकिन उसे उस एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट नहीं करना आता है, जिसकी वजह से वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाता है। और ज़्यादा पढ़ने की वजह से भी, होशियार होने की वजह से भी टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाता है। तो उससे टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा? सबसे पहली चीज़ तो यह, आपको नियमित रहना पड़ेगा। ठीक है, रेगुलर रहिए। आप किसी भी काम को करते करते रेगुलर होना बहुत जरूरी होता है। तो रेगुलर रहिए, प्रैक्टिस कीजिए, एनालिसिस कीजिए, अपने आप को एनालिसिस बहुत करना जरूरी होता है। तो पढ़ाई, विश्राम और मनोरंजन में संतुलन बनाए रखें। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। यानी कि आप 20-20 घंटे पढ़ रहे हो और अपना स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो ये भी गलत है। बीच में गैप भी ले सकते हो, रेस्ट भी कर सकते हो आप बीच में। अगर आपको नींद आ रही है बीच में, तो 1-2 घंटा आप सो सकते हो, दिन में भी या रात में भी सो सकते हो। ठीक है, प्रॉपर मात्रा में आप अपना स्वास्थ्य पर ध्यान रखिए। मनोरंजन, कोई भी खेल आपको अच्छा लगता है, फिजिकली मेंटली, उसे आप खेल सकते हो। निर्धारित समय सीमा में कार्य पूरा करें। मतलब अगर आपको लगता है कि मैं किसी भी टॉपिक को आज ख़त्म कर सकता हूँ, 2 घंटे में, 3 घंटे में ख़त्म कर सकता हूँ, आप अपना टाइम टेबल बनाइए। ठीक है, उसे उसी दिन के लिए, जैसे कि मुझे करना है अलजेब्रा पढ़ना है, मुझे मैथ में मान लीजिए अलजेब्रा पढ़ना है, तो आप क्या करोगे, अलजेब्रा के मुझे मान लीजिए 30 क्वेश्चन करने हैं आज। तो 30 क्वेश्चन अपनी बुक में लिखिए आप, या उसे जो भी बुक आपके पास है, जिस भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, पीडीएफ से कर रहे हो या फिर आप किसी भी मॉक टेस्ट से कर रहे हो, तो उसने कीजिए, एक निर्धारित समय से कीजिए। ये नहीं है कि आप पूरा दिन उसे 30 क्वेश्चन में लगा रहे हैं। ठीक है, एक निर्धारित समय कीजिए, टाइम बाउंडेड में कीजिए, तो तभी आपका टाइम मैनेजमेंट होगा। टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे पहली चीज़ है, आप हमेशा मॉक टेस्ट जरूर दें। मॉक टेस्ट से ही आपका टाइम मैनेजमेंट होगा। ठीक है, आपको एग्जाम जैसा मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी इरिलेवेंट मॉक टेस्ट ना दें, अच्छे प्लेटफॉर्म के ही मॉक टेस्ट को अप्लाई कीजिए, तो टाइम मैनेजमेंट आपका हो जाएगा और आप अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करने लगोगे। तो अपनी वीकनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। स्किपिंग भी कर सकते हो क्वेश्चन को आप। मॉक टेस्ट में मान लीजिए कोई हार्ड क्वेश्चन आता है, तो स्किपिंग कीजिए, उसे बाद के लिए ही रखिए। क्योंकि आप हमेशा अपने मन को ये मान के चलिए कि सभी के लिए टाइम सेम होता है। क्वेश्चन मान लीजिए किसी एग्जाम में 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं, तो सभी के लिए टाइम क्या होता है, सेम होता है। तो याद रखना, आप हमेशा ही जो भी आपको क्वेश्चन हार्ड लगता है उसे स्किप कीजिए, बाद के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, तो तभी आपका टाइम मैनेजमेंट हो पाएगा। ठीक है, तो अगला पॉइंट देखते हैं अब हम।
अगला पॉइंट हमारा है स्वयं मूल्यांकन कीजिए, सेल्फ इवोल्यूशन कीजिए अपना। देखो क्या मतलब है, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। सबसे पहली चीज़ है, अगर आप अपना सेल्फ मूल्यांकन नहीं करोगे, आपको पता नहीं होगा कि मैं कहाँ पर लाई करता हूँ, तो आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सकते हो। तो सबसे बड़ी बात है, सेल्फ मूल्यांकन कीजिए, अपनी कमजोरियों पर ध्यान दीजिए, अपनी कमजोरियों को दूर करने की कोशिश कीजिए, अपनी वीकनेस पर फोकस कीजिए, उस पर काम कीजिए, वीकनेस पर काम कीजिए। सबसे बड़ी बात है, वीकनेस पर काम करो, वीकनेस को दूर करो, वीकनेस को पर काम करो आप अपनी, तभी अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, समझ गए आप। साप्ताहिक समीक्षा कीजिए, मतलब एक सप्ताह के अंदर अंदर, एक सप्ताह में आप अपना वीकनेस जरूर पहचानें। आप अपनी वीकनेस जरूर पहचानें एक सप्ताह के अंदर अंदर। कैसे हो सकती है वीकनेस? कुछ भी, मान लीजिए मुझे मैथ हार्ड लगता है, तो ये थोड़ी मैथ पूरा हार्ड लगेगा आपको। मैथ में मुझे लगता है कि मिक्सचर एलिगेशन मुझे हार्ड लगता है, सपोज दैट मुझे मिक्सचर एलिगेशन हार्ड लगता है। ठीक है, तो मिक्सचर जो वाला चैप्टर है हमारा, मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर है, तो मान लीजिए मुझे हार्ड लगता है, तो उसके मैं क्या करूँगा, एक सप्ताह में अगर मेरे किसी भी मॉक टेस्ट में ज़्यादा क्वेश्चन गलत जा रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा, उसके ही मिक्सचर एलिगेशन के 50-60 क्वेश्चन लगा दूंगा। सोल्व करने हैं मुझे 50-60 क्वेश्चन। उससे क्या होता है कि आपको जो क्वेश्चन हार्ड लगेगा मॉक टेस्ट में, अगर आप किसी भी सप्ताह के अंदर अंदर उस चैप्टर के 50 से 60 क्वेश्चन कर लेते हो, 50 से 60 क्वेश्चन कर लेते हो, तो आपकी जो वीकनेस है उस चैप्टर के प्रति, वो कम हो जाएगी। ठीक है, वीकनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और आप अच्छा परफॉर्मेंस करने लगोगे। तो ध्यान रखना, वीकनेस पर काम करना पहली चीज़ है। भाई दुनिया बढ़ रही है, दुनिया सीख रही है, लेकिन अपनी वीकनेस पर कोई काम नहीं करना चाहता, क्योंकि हमारा माइंड क्या कहता है कि वीकनेस पर कभी ध्यान नहीं देता है। ठीक है, तो इसकी मत सुनना, हमेशा अपने एक स्ट्रेटजी बनाइए, और वीकनेस लगता है जो भी चैप्टर, जो भी टॉपिक, जो भी आपको अपने एग्जाम के प्रति वीकनेस महसूस होता है, उस पर काम कीजिए। अगला पॉइंट जो हमारा आता है, अगला जो पॉइंट आता है हमारा, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य। देखो भाई, कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन वास करता है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन साफ वास करता है, ये कहावत होती है। लेकिन ऐसा हमेशा है भाई, अगर आपका शरीर सही है, आपकी बॉडी सही है, तो आपको पढ़ना भी अच्छा लगेगा। ठीक है, अगर आपकी बॉडी वीकनेस है या कोई उसमें कमी आ जाती है, तो आपको पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो सबसे पहली चीज़ है, अगर आप अपने प्रायोरिटी लोगे, तो शरीर सबसे पहली चीज़ है। ठीक है भाई, शरीर सबसे पहली चीज़ है, आपकी बॉडी सबसे पहली चीज़ है। नंबर 2 आती है आपकी मानसिक स्थिति। मानसिक स्थिति बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फिर आती है आपकी पढ़ाई। तो सबसे पहली प्रायोरिटी दीजिए अपने शरीर को। अपना शरीर अच्छा होना चाहिए, तंदुरुस्त होना चाहिए, सबसे पहली चीज़।
मानसिक स्थिति आपकी सही होनी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति शरीर से सही है वो मानसिक से भी शरीर सही होना ऐसा हो भी सकता है या नहीं भी, लेकिन आपको मानसिक स्थिति भी अपनी सही बना कर रखनी है। फिर आपको अपनी प्रायोरिटी देनी चाहिए पढ़ाई को। पहली चीज़ है शरीर पर ध्यान दीजिए अपनी, फिर उसके बाद है मानसिक स्थिति पर ध्यान दीजिए, फिर उसके बाद है पढ़ाई पर। ठीक है, तो शरीर सबसे पहली चीज़ है। शरीर, मानसिक स्थिति और अपनी पढ़ाई सबसे पहली चीज़ है। ठीक है, उसके लिए क्या कर सकते हो आप, पर्याप्त नींद ले। ठीक है, आपको नींद कम से कम 5 से 6 घंटा जरूर लेनी होती है। ठीक है, उससे ज़्यादा भी ले सकते हो, 1 या 2 घंटा, लेकिन 5 या 1 घंटा या 6 घंटा आपको जरूर नींद लेनी चाहिए। पौष्टिक भोजन जरूर ग्रहण करें, पौष्टिक भोजन जरूर ग्रहण करें जिसमें सभी विटामिन हो। आपको शरीर को ध्यान रखें विटामिन, ये चीज़ें। तो पर्याप्त नींद ले, पौष्टिक भोजन का जरूर ग्रहण करें आप। ठीक है, कोई भी ऐसा भोजन ना ग्रहण करें जो आपके शरीर को खराब करता हो। फास्ट फूड से बिल्कुल दूर रहिए, फास्ट फूड से बिल्कुल दूर रहिए, ये हमेशा शरीर को खराब करते हैं। ठीक है, इससे हमेशा दूर रहिए, फास्ट फूड मत खाइए, हमेशा एक अच्छा हेल्दी भोजन को ही ग्रहण करें। उसके बाद है हल्का व्यायाम या ध्यान लगाए। देखो दोस्तों, व्यायाम जरूर करें, थोड़ा बहुत अपने शरीर को भी चलाए। ठीक है, मूवमेंट भी बहुत जरूरी होती है शरीर की। ध्यान लगाए, तो ध्यान मेडिटेशन, मेडिटेशन जरूर करें। ठीक है, मेडिटेशन जरूर करें, ध्यान, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आपका ध्यान या फोकस होगा, किसी भी चीज़ में फोकस होगा, तो आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हो। तो इसलिए आप ध्यान जरूर करें। ध्यान के लिए क्या कर सकते हो आप, ठीक है, किसी भी शांत वातावरण में आप बैठ सकते हो। बैठने के बाद आप अपने सांसों पर ध्यान लगा सकते हो। ठीक है, आप अपने सांसों पर ध्यान लगा सकते हो। सांस को आराम से लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, ये ध्यान की प्रक्रिया है। ठीक है, अपने विचारों को कंट्रोल मत कीजिए, विचार आएंगे फिर जाएंगे, आएंगे फिर जाएंगे। ठीक है, विचार गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं, तो विचारों को मत पकड़िए, अपने सांसों पर ध्यान दीजिए। ये सबसे अच्छा ध्यान करने का तरीका होता है। ठीक है, तो पर्याप्त नींद लें, पौष्टिक भोजन ग्रहण करें, हल्का व्यायाम जरूर करें और ध्यान लगाएं। ठीक है, ध्यान लगाएं, अपना व्यायाम करें, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बातें होती हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है प्रेरणा और धैर्य। मतलब आपको मोटिवेशन जरूर होना चाहिए। ठीक है, परसेवरेंस, मोटिवेशन जरूर हो सकते हैं आप। किससे, मोटिवेशन किससे होगे दोस्तों, ऐसा मोटिवेशन होना है जो आपको लॉन्ग टाइम पर रखे, आपको मोटिवेट। जैसे आपके माँ बाप, उनसे बड़ा कोई भी मोटिवेशन नहीं होता है दुनिया का। ठीक है, अपने माँ बाप से मोटिवेशन रखिए। ये 2 मिनट की 3 मिनट की रील से मोटिवेशन नहीं हो सकते आप। अपने माँ बाप के बारे में सोचिए, उनकी गरीबी आपको हटानी है, ये सबसे बड़ा मोटिवेशन है। ठीक है, जो उन्होंने झेला है वो आगे भी झेलते रहे में, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपकी जिम्मेदारी है, आपका कर्तव्य बनता है कि आप हमेशा उनके सपनों को पूरा कीजिए, मेहनत कीजिए और खूब आगे बढ़े। खूब पढ़ाई कीजिए, खूब मन लगाइए पढ़ाई में, और आप खूब मेहनत कीजिए, खूब सिलेक्शन लीजिए और आगे बढ़े। तो पॉइंट है इसका, असफलता से डरे नहीं।
और उससे सीखें। मतलब आपको असफलता से डरना नहीं है दोस्तों। अगर आप किसी एक दो एग्जाम में रह भी जाते हो किसी कारणवश, लेकिन आपको डरना नहीं है, हमेशा उससे सीखना है। असफलता हमेशा सिखाने के लिए आती है। किसी भी व्यक्ति अगर जो भी असफल हुआ है तो हमेशा वो उससे सीखा है, हमेशा उससे सीखना है आपको। तभी आपको अच्छा महसूस होगा, प्रोग्रेस होगी, आपकी उन्नति होगी उस फील्ड में। तो हमेशा आप अगर असफल रहते हो किसी भी फील्ड में तो हमेशा क्या कर सकते हो, आप उससे हमेशा सीखें। आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए अपने आप को अंदर। क्या होता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस आदमी का गिर जाता है अगर कोई भी असफल हो जाता है, लेकिन आपको आत्मविश्वास बना कर रखना है। ऐसा सोचना है कि मैं कर लूँगा, मुझे बहुत मेहनत करनी है। अगर इस एग्ज़ाम में रह गया मैं, तो अगले एग्ज़ाम में मुझे इतनी मेहनत करनी है ताकि मैं हमेशा कट ऑफ को भी क्लियर कर दूँ और अपने सपनों को भी पालूँ और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर दूँ। तो हमेशा निरंतरता बनाए रखें। कंसिस्टेंसी और मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है। मोटिवेशन प्लस कंसिस्टेंसी, ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। जिसके अंदर मोटिवेशन होता है, कुछ करने की ललक होती है, कंसिस्टेंसी बनाए रखता है, वो व्यक्ति सक्सेस को पा लेता है। वो व्यक्ति सक्सेस को पा लेता है। तो हमेशा मोटिवेशन रखिए, अपने माँ बाप के बारे में सोचते रहना, हमेशा उनके सपनों को साकार करना किसी भी हालात में, ये आपका कर्तव्य है दोस्तों। निरंतरता बनाए रखिए अपने अंदर, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, तो जब भी आप सक्सेस हो सकते हो। अगला जो पॉइंट हमारा पॉइंट है अगला, निष्कर्ष। जो भी मैंने आपको सिखाया है उनका क्या निष्कर्ष निकलता है, ठीक है। तो याद याद रखना दोस्तों कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, उसमें टाइम लगता है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, उसमें टाइम लगता है। हमेशा लगातार मेहनत करते रहना, लगातार मेहनत करते रहना। अगर एक या दो बार आप फेल हो जाते हैं किसी भी एग्जाम में, किसी भी कार्य में अपने, तो हमेशा उस सोचना कि मुझे लगातार मेहनत करनी है। एक सही दिशा में मेहनत कीजिए। अगर आप मेहनत भी कर रहे हैं, अगर उसकी डायरेक्शन सही नहीं है तो आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो सबसे बड़ी बात है उसकी डायरेक्शन सही होनी चाहिए। डायरेक्शन सबसे मेन बात है। आपके अंदर पोटेंशियल होना चाहिए, धैर्य रखिए, जल्दबाजी मत कीजिए। धैर्य से ही सफलता मिलती है। धैर्य रखिए, अच्छे डायरेक्शन में काम कीजिए, मेहनत कीजिए, कंसिस्टेंसी रखिए, प्रैक्टिस कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए। ये सब बातें आपको याद रखनी है, हमेशा ध्यान रखनी है। तो लगातार मेहनत, सही दिशा और धैर्य ही आपको मंजिल तक पहुंचाती है। तो याद रखना कि लगातार मेहनत, सही दिशा और धैर्य ही आपको मंजिल तक पहुंचाएगी। अंत में मैं यही बात कहूँगा आपको कि सबसे पहली चीज़ लर्निंग। आपको लर्न करना है, सीखना है, हार्ड वर्क रखना है। हार्ड वर्क कीजिए, मेहनत कीजिए और अपने इस लक्ष्य को ज़रूर पाइएगा। तो अगला पॉइंट जो आता है हमारा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। क्या है ये बताता हूँ आपको। देखो LRP, क्या लिखा है LRP। तो एल माने होता है लर्निंग। सबसे पहली चीज़, खूब मेहनत से सीखिए आप, ठीक है। खूब मेहनत से सीखिए, लर्न कीजिए। लर्न करने के बाद आप हमेशा उसका रिवीजन जरूर करें। जो भी आपने पढ़ा है, सपोज दैट मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मैंने पढ़ा है, मान लीजिए अलजेब्रा पढ़ा है,
तो अलजेब्रा के क्वेश्चन मैंने पूरा अलजेब्रा पढ़ लिया। अगर मैं उसका रिवीजन नहीं करता हूँ, अलजेब्रा पढ़ना मैंने क्या आता है, आपने सीख लिया, लर्न कर लिया आपने, वो सीख लिया। उसके बाद प्रैक्टिस करनी है आपको। उसके बाद आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, रिवीजन। उसका रिवीजन जरूर कीजिए। उसके बाद फिर आता है प्रैक्टिस। ठीक है, सबसे पहले आपने सीखा, तो ये सीखना हो गया आपके पास। उसके बाद रिवीजन, मतलब जो आपको रिवीजन करना है, पुनरावृत्ति करनी है, उसकी रिवीजन करना है आपको। उसके बाद आता है फिर प्रैक्टिस, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, प्रैक्टिस कैसे हो सकती है, मान लीजिए आपने आज रिवीजन, आज क्या पढ़ा आपने, अलजेब्रा पढ़ा। आज के बाद फिर आप क्या कर सकते हो, उसे कल के लिए, कल को रिवीजन करना है उसका, उसको रिवीजन कीजिए, कल को रिवीजन कीजिए उसका। उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए, मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, अलजेब्रा के मिक्स टाइप की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है। तो जो लड़का लर्निंग करता है, रिवीजन करता है और प्रैक्टिस करता है और कंसिस्टेंसी अपने अंदर बनाए रखता है, वो हमेशा सक्सेस होता है दोस्तों। इन चीज़ों को याद रखना, हमेशा सक्सेस होता है वो लड़का, उसका रिजल्ट आता है, अच्छा रिजल्ट आएगा। तो याद रखना, आपको सीखना है, कंसिस्टेंसी रखनी है, हार्ड वर्क करते रहना है और अपने माँ बाप का सपना ज़रूर साकार करना है। तो जो मैंने आपको बताया है, ये बहुत अच्छी बातें हैं। आप हमेशा हमेशा अपने आप को याद रखना, इन बातों को अपने अंदर उतार देना और हमेशा इन्हें फॉलो करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप।